नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड की राजनीति इस समय पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा पूरी तरह से 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर केंद्रित रहा है। उन्होंने संगठन के हर स्तर, कोर कमेटी, सांसद, विधायकों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सीधा संवाद कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, एकजुट है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और उनकी सरकार के फैसलों, खासकर यूसीसी और चारधाम यात्रा प्रबंधन की जमकर तारीफ की है। पार्टी के भीतर नेतृत्व पर भरोसे को और ज्यादा मजबूत किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अब भी संगठनात्मक चुनौतियों, अंदरूनी मतभेदों की चर्चा से बाहर नहीं निकल पा रही है। प्रदेश प्रभारी और वरिष्ठ नेतृत्व लगातार प्रयासों के बावजूद पार्टी के भीतर पूरी एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अब पूरा फोकस राहुल गांधी के आगामी उत्तराखंड दौरे पर है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अपने दौरे में कांग्रेस के अलग अलग गुटों को एक मंच पर ला पाएंगे या फिर बीजेपी की तरह मजबूत संगठनात्मक संदेश देने में असफल रहेंगे। यह दौरा कांग्रेस के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व, एकजुटता की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। किसी विधायक में कोई नाराजगी नहीं, किसी सांसद में कोई नाराजगी नहीं, ऑल इज वेल। और सारे लोग पार्टी के एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। सबके दिमाग में पार्टी का कमल का निशान है। सबके नेता आदरणीय मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में सब एकजुट हैं। आप देखिएगा कि 2027 में निश्चित रूप से इस प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी रणनीति तो चली रही है, लगातार सड़कों पे संघर्ष चल रहा है, लगातार जनता के मुद्दों पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। अंकिता भंडारी से लेकर के महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में हम लोग लगातार संघर्ष में हैं, नौजवानों के मामले में संघर्ष में। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ही तो संघर्ष कर रही है, तो कांग्रेस जो संघर्ष कर रही है वही हमारी तैयारी है। अब तो जो हमारे नेतागण आ रहे हैं वो पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कांग्रेस को। तो उत्तराखंड में सियासी शक्ति परीक्षण और दोनों पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। दिग्गजों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो चुका है उत्तराखंड में, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं 2027। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टियां पुरजोर तरीके से अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। हालांकि अभी बहुत लंबा समय है। और ये तस्वीरें जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर पहुंचे, गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम हुआ। उन्होंने धामी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की और कहा कि हम बहुत स्ट्रांग हैं और चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कुमारी शैलजा के कई चक्कर उत्तराखंड में लग चुके हैं, कई दौरे उनके हो चुके हैं। अब राहुल गांधी भी आने वाले हैं। सवाल ये उठ रहा है क्या कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है वो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में जो गुटबाजी है क्या वो खत्म हो चुकी है, या फिर अभी भी रूठों को मनाने का सिलसिला या फिर एक छत के नीचे सभी को एकजुट करने का सिलसिला कांग्रेस के अंदर अभी भी जारी है। क्या कांग्रेस जो है वो अभी भी अपनी अंदरूनी कला में उलझी हुई है, फिर ग्राउंड पर जाकर लोगों के बीच कब संवाद करेगी, कब उनसे मिलेगी? तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो बीजेपी की बात करें तो वो पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से नजर आ रही है चुनाव को लेकर, और जिस तरह से दिग्गज पहुंच भी रहे हैं, गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम हुआ। खुद नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, और वो तस्वीरें भी हमने उस वक्त देखी थी कि कैसे ग्रैंड वेलकम उनका हुआ, क्योंकि पहला दौरा उनका था अध्यक्ष बनने के बाद। और यहां जब वो आए उन्होंने पूरा डेटा मांगा है, रिपोर्ट कार्ड मांगा, फीडबैक लिया और काफी सेटिस्फाई भी नजर आए। उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरह से चुनाव को लेकर तैयार हैं। जमीनी स्तर पर काम हुआ है, लोगों को उसका फायदा भी मिला, लोगों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। नवीन ठाकुर हैं, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड बीजेपी के, सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आशीष सैनी है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सबसे पहला सवाल नवीन ठाकुर जी आपसे, तैयारियां कैसे चल रही हैं? दिग्गज पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, नितिन नवीन पहुंचे हैं पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद, हमने वो तस्वीरें देखी, बहुत ग्रैंड वेलकम उनका हुआ। तैयारियां कैसे चल रही हैं? और इस बार तैयारियां भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तराखंड देवभूमि की जनता भी कर रही है। और आपने देखा किस प्रकार का उत्साह जो है यहाँ कार्यकर्ताओं में था, जनता में था, आदरणीय नितिन नवीन जी को लेकर।
और 28 तारीख को शाम को जब वो देहरादून पहुंचे, जी। तब से लेकर 30 तारीख शाम को 6 बजे जब वो यहां से गए, तब से लेके तब तक 30 तारीख तक लगातार जो है नितिन नवीन जी बूथ अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश की कमेटी तक उन्होंने बैठकें की जी। और बहुत शानदार जो है रिस्पॉन्स रहा। बूथ अध्यक्ष के साथ वो बैठे, मंडल अध्यक्ष के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, सारी बैठकें उन्होंने की। 28 तारीख को जब वो देर शाम देहरादून पहुंचे तो प्रदेश कार्यालय में सबसे पहले उन्होंने प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की। उसके बाद उन्होंने मंत्री समूह की बैठक की। देर रात्रि तक जो है सब वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और 29 तारीख को सुबह ही जो है उन्होंने सांसद और विधायकों के साथ बैठक की, फिर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कोई ऐसा जो है घंटा नहीं गया होगा जब उन्होंने एक पल भी आराम किया होगा और लगातार जो उन्होंने बैठक की। उसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, मेयर हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हो, सबके साथ बैठक की। फिर देर साय जो है, क्योंकि सनातन को मानने वाले लोग हैं, गंगा माँ की आरती करने भी गए, गंगा माँ को भी जो है प्रणाम किया, साधु संतों के साथ भेंट की। फिर 30 तारीख को सुबह आप बिल्कुल देखिए नवीन ठाकुर जी, हमने वो महादेव मंदिर तस्वीरें में- देखी हैं और अपने दर्शकों को दिखाई भी हैं। गर्मजोशी के साथ वेलकम हुआ और जो तमाम उनके कार्यक्रम रहे हैं। लेकिन जब नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त जो जंगल है उत्तराखंड के वो धधक रहे थे। क्या उन तस्वीरों को भी देखा है उन्होंने? बिल्कुल निश्चित तौर पर उसके लिए जो है सरकार काम कर रही है। मैंने कहा कि संगठन से लेकर सरकार तक जो है उन्होंने सबके साथ वार्तालाप की है, संवाद किया है, संगठन के साथ संगठन को लेकर संवाद किया, सरकार के साथ सरकार की जो आने वाली योजनाएं जो सरकार इस वक्त कर रही है और सरकार को क्या बेहतर करना चाहिए, मंत्री समूह की जो बैठक हुई सबके साथ उन्होंने जो है काम किया है और सबको जो है दिशा निर्देश देकर गए हैं। संगठन से लेकर सरकार तक को दिशा निर्देश देकर गए हैं नितिन नवीन जी। और ये भाजपा की खूबसूरती है। और हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली 5 अध्यक्ष होते हैं, बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये केवल भाजपा में संभव है। ठीक है। आज ये कितनी खूबसूरत चलिए तस्वीर शुक्र थी। मनाओ कि सतीश आग जी। तो बुझ गई, क्योंकि इंद्रदेव ने थोड़ी सी कृपा कर दी, क्योंकि राजनीति एक तरफ थी और जंगल धधक रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। आशीष सैनी भी हमारे साथ बने हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। आशीष सैनी जी, बीजेपी ने तो अपना जो पूरा रोड मैप है वो तैयार किया हुआ है, उनके दिग्गज पहुंच भी रहे हैं। कांग्रेस में सब कुछ ओके चल रहा है इस वक्त, कोई इनफाइटिंग तो नहीं है, कोई रूठावा तो नहीं है, क्योंकि कुमारी सैलजा के लगातार चक्कर वहां पर लग रहे हैं, अभी भी वो मौजूद हैं वहीं पर, और खबर है कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। रूप से राहुल गांधी जी का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, देखिए राहुल गांधी जी का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। कांग्रेस के लोग उस कार्यक्रम को तीनों जगहों पर, अल्मोड़ा में, पौड़ी में और साथ साथ विशेष रूप से देहरादून में भी करने का काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आपने पूछा कि नितिन नवीन जी आए थे तो क्या हुआ। मैं आपको बता दूं, नितिन नवीन जी आए तो क्या हुआ। नितिन नवीन जी जब आए तो केवल बैठक, भोजन और विश्राम करके चले गए। ना तो इन्होंने रोजगार पर कोई बात की, ना प्राकृतिक आपदाओं पर बात की, ना वनाग्नि पर बात की। नहीं, वो बातचीत तो उनकी अंदर खाने हुई होगी ना, उन्होंने फीडबैक लिया है, अपनी नेताओं से फीडबैक लेंगे, कांग्रेस से थोड़ी ना पूछेंगे। नहीं, देखिए अगर कांग्रेस से नहीं पूछेंगे हाँ। तो ये फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि आपकी हमने क्या बात की है। आपने कहा रूठे हुए, कौन थे रूठे हुए? सिंह रावत थे, अनिल बलूनी थे, अरविंद पांडे थे, बताइए थे नहीं थे? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, आपका सवाल उनसे कुछ और है और मुझसे कुछ और है। नहीं, और आप सोचते हैं कि मैं बहुत जवाब दूं जो आप चाहते हैं, और आगे भी सवाल मैं पूछूंगा सर। नहीं, मैं फिर आपको, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकार में राज्य के फंड का पूरा उपयोग करती है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं करती। यात्रा मार्ग पर घंटों घंटों जाम चल रहा है। 13,000 करोड़ रुपए का नया हाईवे बनाया, वो बर्बाद हो चुका है, वो टूट रहा है कई जगह से, या उसे बार बार डाइवर्ट करना पड़ रहा है। बेरोजगारों की स्थिति, कारोबार की स्थिति, रोजगार की स्थिति, हर चीज पर तो स्थिति खराब है। मुझे समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस संबंध में एक भी बयान नहीं दिया अपना। उन्होंने राज्य को बताया नहीं कि हमारी सरकार ये काम अच्छा कर रही है या ये काम अच्छा करने की योजना बना रही है, कोई बात नहीं। ये केवल ऐसा लगता है जैसे उनके घर पे आए, उन्हीं के घर से होकर चले गए। उसका प्रदेश से या प्रदेश की जनता से या लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने प्रदेश के मीडिया के साथियों को भी ये नहीं बताया कि मैं यहाँ किस आया था और क्या काम करके गया हूँ। नहीं, चोरी छिपे तो वहां नहीं थे, ग्रैंड वेलकम उनका हुआ, तस्वीरें सबने देखी हैं। नहीं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। देखा है 35। हाँ नहीं, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं सर। अब एग्जाम की आपने बात करी, जो पेपर लीक हुए हैं, फिर चाहे सीबीएसई की बात करें, नीट की बात करें, और जो उत्तराखंड के जंगल हैं वो भी धधक रहे थे, तो बारिश हो गई, आग बुझ गई। ठीक है, नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपके कुछ ऐसे नेता जो नाराज चल रहे थे वो तो पहुंचे नहीं है, अरविंद पांडे तक का जिक्र कर दिया उन्होंने। टीवी चैनल नहीं देखते हैं। अरविंद पांडे जी ने आकर जो है माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की,
अभी आपने भी दिखाया लगा, त्रिवेंद्र जी ने भेंट की। हमारी पार्टी एकजुट है, इनकी पार्टी की तरह थोड़ी सिर्फ फुटबॉल चल रही है। हरक सिंह अलग कह रहे हैं, मैं यहाँ से भी लड़ सकता हूँ, वहां से भी लड़ सकता हूँ। यशपाल आर्य अलग अनाप रहे हैं। हरीश रावत जी को जो है तीनों बड़े नेता बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इनकी तरह हमारे यहाँ सिर्फ फुटबॉल थोड़ी है, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो एकजुट बंदे हैं। और मैंने बताया कितनी सुंदरता हमारे यहाँ आती है। हमारे अध्यक्ष वहां बूथ के अध्यक्ष राजेश भंडारी जी बैठे थे, शहीद दुर्गा मंडल के अध्यक्ष जो है वहां पर राजीव गुरंग जी बैठे थे, हमारे जिले के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी बैठे थे, प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र बैठे थे और राष्ट्रीय नवीन जी बैठे थे। कांग्रेस में कोई ऐसा देखने को मिलता है आपको? कांग्रेस में तो सिर्फ फुटबॉल के अलावा ये 5 बड़े नेता इकट्ठे नहीं रह सकते, तो ये बूथ से लेकर जो है प्रदेश तक कैसे जोड़ेंगे? तो इनको तो जो है कुछ ना कुछ बोलना है, बेचारों को बस बोलने के लिए है क्या? ये हताश है, निराश है और इनके प्रवक्ताओं के चेहरे पर जो है इनकी हताशा निराशा दिखती है। कितनी कुंठा है, केवल नेगेटिविटी जो है करने की बात करते हैं। भारतीय जनता ये कह रहे हैं कि रोड खत्म हो गया, टूट गया, कितने नकारात्मक बातें करते हैं। इन्होंने खुद तो बनाया नहीं, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जो शानदार रोड बनाया उस पर जनता चल रही है, इसीलिए जो है लगातार इनको बाहर का रास्ता दिखाती है। इनके झूठ के प्रोपेगेंडे का जो है जवाब जनता चुनाव में डाइवर्ट हो गया है, रहेगी। अंधेरी हो गया, हमने रोड बनाया, इन्होंने क्या किया अपनी सरकार में? 10 साल का इनका कार्यकाल रहा केंद्र में, हमारी सरकार में बहुत काम हुए और काम गुणवत्ता के होते थे। ठेकेदारी कमीशन नहीं होती थी, कॉमनवेल्थ घोटाला, कौन कौन से घोटाले नहीं किए? तो पूरी देश दुनिया जानती है कांग्रेस ने केवल घोटाले किए और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते। आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब घोटाले नहीं हुए। आपके घोटालों को सारी जनता जानती है। आप क्यों झूठ बोलते हो? जो है कह रहे हाईवे खराब टूट गया, इतना शानदार हाईवे हमने बनाया, हाईवे पर चल के ही जो है जनता पहुंच गया है। आज देवभूमि में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। पहुंच पा रहे हैं, आपके झूठ के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके समय में यात्रा का क्या हाल था? जाम लगा हुआ है यात्रा मार्ग पर, आपको ध्यान चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। राकेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। 5 घंटे लगते थे। चलिए ठीक है सर, आप दोनों ने अपनी बात रखी है। राकेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश मिश्रा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, एक दूसरे पर आरोप किया आपके टाइम पर घोटाला हुआ। अब वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो बहुत अच्छा यहां भी नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई वाला मैटर आपके सामने है, अंकिता भंडारी केस आपके सामने है। क्या कहेंगे आप दोनों को? आपने सुना है, अब जनता से जिस तरह की बातें होती हैं ग्राउंड पर जाकर और हकीकत किया है, आपसे बेहतर मुझे लगता है शायद कोई नहीं जान पाएगा। आप थोड़ा विस्तार से बताइए, दोनों पार्टियों का विश्लेषण आप करिए और बताइए कि बाकी क्या हकीकत है और क्या झूठ है। राकेश जी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। शायद आपने, राकेश जी शायद आपने म्यूट किया होगा, अनम्यूट कर दीजिए। जी अब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है, रखिए अपनी बात। अभी क्या है कि उत्तराखंड राज्य जो है वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। अच्छा। भाजपा इस मामले में बहुत तेज है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उत्तराखंड की जनता के बीच में, मैं किसी उस प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में बुलाया गया था जो शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में था और मैं गया था उसमें। तो उसमें उन्होंने एक चीज स्पष्ट कह दी कि 2027 का चुनाव जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जो प्रदेश की जनता को एक आश्वासन उन्होंने दे दिया कि 2027 का चुनाव पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। एक कायस खत्म हो गई, एक राजनीतिक अस्थिरता समाप्त कर दी। ठीक है। अब जनता के हाथ में अगर पुष्कर सिंह धामी उनको अच्छे लगते होंगे तो उनको वोट देगी। तो भाजपा का जो क्लियर विजन है, इसको मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से परिपक्वता का परिचायक है। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ अभी ये है कि अभी 4 जून को उनके राष्ट्रीय जो नेता है वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष उनके हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी, ये पूरी तरह से लगे हैं इस कार्यक्रम में। इनको अभी जीरो से लेके और ऊपर तक के संगठन की संरचना, जगह जगह अपने विधायक के कैंडिडेटों का चयन, कई काम इनके ऐसे हैं जिन पर इनको पूरा युद्ध स्तर के तरीके से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उत्तराखंड में आज प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को स्थापित करने में सफल है। ये ठीक है, लेकिन जनता ये चाहती है कि एक स्पष्ट विजन मिले। कौन व्यक्ति हमारे देश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, किस व्यक्ति के नेतृत्व में अगर हम इनका चयन नहीं करते हैं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके नेतृत्व में हमें आगे सरकार चलानी है। और कांग्रेस अगर ये संदेश देने में सफल रही तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के राज्य में उसके जनाधार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन भाजपा इस मामले में 100 कदम आगे है।
क्योंकि वो 365 दिन 24 आवर राजनीति करने वाली पार्टी है। उनके लिए चुनाव एक पर्व की तरह है और हर राज्य में वो चुनावी मोड पर होते हैं। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये क्लियर कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे पे कि जहां भी उनकी उठापटक रही, चाहे जो अभी नेताओं का नाम आया, उनके बीच में समन्वय स्थापित कराने की बात, जिनको डांटने लायक था शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको डांटा भी है, जिनको समझाने लायक था उनको समझाया भी है, और जिनके साथ जैसा व्यवहार करने लायक था वो किया भी है। और जाते जाते जब उनका अंतिम भाषण चल रहा था इस प्रदेश में, तो मैं बहुत गौर से कान लगा के सुन रहा था। उन्होंने वो सारे मिथक यहाँ से तोड़ दिए कि भाजपा के राज्य में राज्य सरकार को किसी भी प्रकार की अस्थिरता है। तो ये राजनीति में एक स्पष्ट विजन, स्पष्ट संदेश किया गया। अब चूंकि उत्तराखंड राज्य आज की डेट में चुनाव की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, चुनाव आने वाला है, लोगों को लगता है कि जनवरी में चुनाव होगा, हम जैसे लोगों को लगता है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा। तो मैं अपने विजन को ही मान के आगे बढ़ता हूं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएगा, तो 6 महीने का समय है, वो उसके हिसाब से उनकी तैयारियां चल रही हैं। अगर प्रदेश में आज चुनाव होता है तो विपक्षी दल जो भी हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे कांग्रेस हो या इंडिपेंडेंट हो, ये अभी सांगठनिक रूप से प्रदेश में इनसे पीछे ही चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है आशीष सैनी जी, सीधा सीधा सवाल मेरा यही है, क्योंकि हमने अभी देखा कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो आए, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंट अंदाज में अपनी बात को रखा, कहा कि भैया काम बहुत बेहतर हो रहा है और हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव को लेकर। क्या कांग्रेस भी इतनी तैयार है और राहुल गांधी जब यहां आएंगे क्या वो भी इतने कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, या फिर जो अंदर खाने इनफाइटिंग जो मची हुई है, एक दूसरे पर आरोप लगाना या गुटबाजी या नाराजगी, उसी को समेटते हुए रह जाएंगे? पहले तो मैं कह दूं कि राकेश मिश्रा जी एक बेहतरीन प्रवक्ता है और नवीन ठाकुर जी ने जिस तरह से जवाब घुमा फिरा कर नहीं दिया, इन्होंने सीधा सीधा बताया, बहुत अच्छे ढंग से बताया। मैं इनसे कह रहा हूँ, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपना काम कर रही है, लेकिन अगर आप अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में रखकर केवल कांग्रेस की आलोचना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम कांग्रेस वाले हैं, हम आलोचना सहना भी जानते हैं, आलोचना लेख सुनकर अपने आप को बदलना भी जानते हैं। उत्तराखंड में चुनाव के क्या मुद्दे हैं? भाजपा का मुद्दा केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री को अमेरिका जैसी नई अनेक संस्थाएं उनको नोटिंग कर रही है कि ये इस तरह के नफरती भाषण देते हैं संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर। आज इस राज्य की बदहाली के लिए चाहे यात्रा मार्ग पर जाम हो, चाहे नए राजमार्ग के टूटने की घटनाएं हो, चाहे नीट का पेपर लीक हो, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हो, और तो और बलात्कारी जो प्रस्तावित है जिनकी चर्चा हो रही है वीआईपी की, उनके साथ बैठकर दीप प्रज्वलन करने का काम कर रहे हो, तो ये राज्य की जनता को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि देखिए हम आपको रोजगार भी नहीं देंगे, हम महिलाओं पर भी अत्याचार करेंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, लूट करेंगे। जो ऊर्जा विभाग में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार जानकारी आने के बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारियों को दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हुआ? उसके बाद भी इन्होंने लगता है कि नितिन नवीन के आकर बैठक लेने से वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे। मुद्दे बिल्कुल खत्म नहीं होंगे। राज्य की जनता अपने हर सवाल के साथ तो अधिक खड़ी है, निश्चित रूप से भाजपा काम करेगी। ये भाजपा सांप्रदायिक जो है ध्रुवीकरण करती है। अरे भैया आपका नेता जो है सांप्रदायिक बात करता है, लोकसभा में आपके नेता ने कहा 2024 तो 1 जुलाई 2024 में आपके नेता ने क्या कहा? हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू नफरत फैलाते। किसने कहा? सनातन पर अपमान करने वाले राहुल गांधी को इस प्रदेश की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप चिंता न करिए, आपको जो है लोग इकट्ठे करने भारी हो जाएंगे। ये राष्ट्रवादी जनता देवभूमि के लोग हैं और सनातन विरोधी और सेना का अपमान करने वाले लोगों को देवभूमि के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप देखते रहिएगा जिस प्रकार जो है राहुल गांधी जी यहाँ पर आने का जो प्रपंच रच रहे हैं, उनका यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होगा। देवभूमि की जनता उनको नकार चुकी है। आप वो हैं, आपके पप्पू वो हैं जो सेना पर जो है सवाल उठाते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, आप सनातन का अपमान करते हैं, लगाते हैं।
आपके चीखने चिल्लाने से झूठ बोलने से नहीं बदला है कुछ भी। नहीं, राहुल मेरे गांधी ने कहा था नहीं कहा था, दिग्विजय आप सिंह ने बलात्कारी के कहने के साथ चौरे घूम का रहे हैं। मांगा था नहीं मांगा था, बलात्कारी के जन्म दिन सबूत मना रहे मांगा था हैं। नहीं मांगा था। आप संजय मित्तल ने क्या कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले, कहने के अपमान करने वाले और सनातन का अपमान करने वाले आप हमें। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बातें रखी है सर। देवभूमि की जनता को कि उन्होंने जो ठीक है, आपने आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है। ठीक है अरविंद ठाकुर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे। संदीप दीक्षित ने क्या कहा था, जवाब दे दीजिए ना। चुराने वाले लोग सेना के जो है पूर्व सेनाध्यक्ष को जनरल वीके सिंह को क्या कहा था, गली का गुंडा किसने कहा था? अरे अब कहाँ उत्तराखंड की बात चले गए हैं सर। इसका जवाब राहुल गांधी देंगे क्या यहाँ पर? ठीक है, राहुल गांधी अरविंद ठाकुर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है। उत्तराखंड की जनता आपको जवाब दे रही 5-5 किलो है अनाज अपने वोट चुराने के वाले माध्यम से, लोगों को थोड़ी और देंगे। लगातार हार के तमाचे मार रही है, फिर भी कांग्रेस के चलिए लोगों को ठीक शर्म नहीं आ है, रही है। आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी है। नहीं, आपसे सवाल पूछिए लिहाज सर। बहुत सुंदर शब्द है। आपकी प्रवक्ता कहती है, आपके प्रवक्ता इस प्रकार की बात करते हैं और फिर अरे आप आप नहीं, चलिए ठीक है, अभी बताइए। इसकी प्रवक्ता क्या बोलती है वो अरविंद ठाकुर जी, मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे यही है। देखा है, चलिए मेरा सीधा सवाल सर नवीन ठाकुर जी आपसे यही है कि पहले की कंपैरिजन में इस बार अगर देखें तो बहुत उथल पुथल मची हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, लोग परेशान हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, फिर मैंने अभी जंगलों का भी जिक्र किया था, वो धधक रहे थे। अंकिता भंडारी का केस जो है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त बहुत हावी होती भी नजर आ रही हैं। क्या लोगों को आप सचिन जी जी। सचिन जी, महंगाई का आप जो है अरविंद पांडे आंकलन जी जूता विश्व के लेकर अन्य घूम देशों रहे से हैं कर इनके लीजिए। पीछे। विश्व के अन्य देशों में इस वक्त अरविंद तेल का पांडे मूल्य जी क्या है, हाथ भारत में में जूता क्या है? लेकर घूम रहे भारत हैं। विश्व की अपेक्षा पता लग जाएगा इन्हें बहुत क्या होगा अच्छी आपकी स्थिति बार। में है। उन्होंने कांग्रेस का अगर अपनी शासन आठ होता विधायकों के टिकट तो लोग काटने भूले पर नहीं आमादा है। 91 का दौर, नहीं, लोग भूले नहीं है। ठीक है नवीन ठाकुर जी, लेकिन ये जो नीट का हुआ, नीट पेपर को लेकर, सीबीएसई को लेकर ये क्या हो रहा है? हस्तक्षेप किया था तो क्या हालत इनके हो गए सिलेबस से थे, बाहर वो है। भूले नहीं है लोग। तेल के इस बॉन्ड बारे जो में इन्होंने बोलेंगे खरीदे थे और उसको इनकी पार्टी भाजपा ने सरकार ने इनको भरा अनुमति नहीं 150 दी, करोड़, इस बारे में बोल जिन्होंने रहे। 175 करोड़ के खरीदे थे। नहीं, चलिए ठीक हमने है, वो दुगने महंगाई ब्याज को के लेकर साथ तो आपने कांग्रेस का समझा शासन दिया काल बहुत है, अच्छे भाजपा से। का शासन काल है, मोदी का शासन काल है। नवीन ठाकुर जी, और मेरा सभी सीधा मुद्दों सीधा पर सवाल है। यही है कि पार्टी उनको को कैसे सरकार कन्विंस का करोगे काम आप, कर रही है। आ जाए। जिन्होंने नीट के एग्जाम की तैयारी की, जो सीबीएसई की तैयारी, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स रहे हैं। नहीं है जो बलात्कार के महिला अपराध में आप बताओ। देखिए, कांग्रेस के एक भी शासनकाल आदमी का ऐसा समय तो नहीं है है, नहीं सिंगल कि अगर आदमी। कोई गड़बड़ करेगा तो कार्रवाई नहीं होगी। केवल इनके के शासनकाल अलावा। में पटवारी भर्ती हुआ, दरोगा भर्ती कांड हुआ, अरे लेकिन कुछ महाराज, कार्रवाई आपके हुई, कुछ शासनकाल में नहीं। पेपर लेकिन लीक जब हुआ है। धाकर धामी की शर्म सरकार है तो आई, बोल दो। धाकर धामी ने नहीं तो तुम मेरे जाकर गंगाजी में। विरोधियों को तुम्हें नकल फिर भी करने वाले तकलीफ लोगों देंगे को कि तुम से जेल सवाल की क्या सलाखों पूछ रहे के हो, पीछे जवाब भेजने क्या का दे रहे काम हो? किया। नकल माफियाओं को नेस्तन नाबूद करने का काम किसने किया? धामी किसका सरकार ने भेजा किया। ये है? लोग कुछ कौन नहीं कर नेस्तन नाबूद हुआ है पाए। महाराज? सबसे सख्त कानून सारे अगर उत्तराखंड में बीजेपी बना घूमते तो हैं। धाकर धामी लेकर आए। आप कांग्रेस इनसे क्यों नहीं लेकर बात आए? बनकर घूम देश रहा में है अगर जो प्रदेश है में। भ्रष्टाचार में पेपर सबसे लीक कर रहा है। तगड़ा प्रहार क्या हुआ भी कह रहे तो हो, धाकर कार्रवाई धामी कर ने दी। किया। अरे क्या कांग्रेस बात की कर तरह रहे तो हो हमने बिहार छोटी में? मछली को नहीं पकड़ा, हमने तो मगरमच्छों को और बड़े बड़े अजगरों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का किसी को काम नहीं किया। पकड़ा गया, भारतीय जनता कोई नहीं पार्टी की पकड़ा सरकार गया। ने किया, धाकर उन धामी ने सबको किया। बड़े-बड़े कांग्रेस नहीं कर मगरमच्छों को पाई। पकड़ा और कांग्रेस बीजेपी तो ने वो नहीं करा बेशरम दिया। पार्टी है। बड़े-बड़े इनके मगरमच्छ- मुख्य चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर। आप कंटिन्यू बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष भी जिम्मेदार है सर। विपक्ष अगर स्ट्रांग होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। नहीं, विपक्ष जितना स्ट्रांग होता है, क्योंकि विपक्ष को आम जनता की आवाज कहा जाता है, वो इतना स्ट्रांग है नहीं। आपके अंदर खुद गुटबाजी है, कांग्रेस खुद में बटी हुई है, मुद्दों को कैसे उठाएगी और कैसे सुलझाएगी। के युग में विपक्ष अपेक्षा मत कीजिए आप। 1800 करोड़ के विज्ञापन दिए इन्होंने। आज तक कांग्रेस जनता की अपनी जेब टीम से नहीं बना निकालकर। पाई है। क्या शर्म मुकाबला नहीं आती करेंगे? है बिल्कुल भी। अपनी टीम तो बना ये नहीं पा रहे हैं। मीडिया उसका रोज जो है इनका टांटे और नहीं रोज दिखेगा और सिर्फ आपके फुटबॉल हो चलिए ठीक है, अरविंद पांडे आखिरी कमेंट ले लेते हैं राकेश इनके मिश्रा हालात से। देख लीजिए कांग्रेस के क्या हालत है। समय का अभाव है मेरे पास। इनका जो है अस्तित्व नहीं बचेगा चुनाव चलिए के ठीक है, बाद। 27 राकेश मिश्रा जी, आज की हैट्रिक कांग्रेस की होने वाली है। फाइनल कमेंट सर आपसे। में ये बीजेपी में वहां पर कांग्रेसियों का राज हो गया है अब। चलिए ठीक है, राकेश मिश्रा जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, समय का अभाव है मेरे पास। जो भी प्रदेश में राजनीति करना है, उन्हें सांगठनिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए। जैसे जैसे बड़े राजनीतिक दल हैं, वैसे ही छोटे राजनीतिक दल हैं, सबको अपने संगठन के स्तर पे, जैसे कि सही साहब ने बताया भी कि हमारा भी संगठन पूरी तरह से जमीन पर है, लड़ाई लड़ रहा है। मेरी शुभकामनाएं पूरी हैं उनके साथ, अगर वो चुनाव में आते हैं। और वो मेरी एक छोटी सी मांग भी है कि अगर वो प्रदेश में, जैसे भाजपा ने घोषित कर दिया कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ऐसे ही कांग्रेस को भी पूरी तन्मयता से किसी एक व्यक्ति के का नाम घोषित कर देना चाहिए, जिससे प्रदेश की राजनीति में स्थिरता बनी रहे और राजनीतिक धुरी उनके आसपास घूमती रहे। ठीक है, ठीक है, आशीष सैनी जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली, क्योंकि सवाल आपसे पूछा है।
पहले तो यही कि मैं राकेश मिश्रा जी के सुझाव का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने तय किया है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और विधायक दल का नेता ही ऐसी परिस्थिति में अपना नेता का चयन करेगा। दूसरी बात क्या है कि मैंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, भाजपा के प्रवक्ता ने, आप अगर सुनेंगे भी रिवाइंड करके तो साफ दिखाई देगा कि जैसे इन्होंने आज भाषण दिया है यहाँ डिबेट में, वैसे ही इनके मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। यानी जनता के सवाल का जवाब नहीं है, केवल अपनी अपने मन की कही और निकल लिए। आज अब की बार इनका हिसाब होगा। ठीक है। इनके जितने पाप है उनका गला भर चुका है। ठीक है, नवीन ठाकुर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। कि जनता चाहती थी कि इस प्रदेश में यूसीसी लागू हो। धामी जी ने वादा किया था, पहली कैबिनेट में लेकर आए। आज उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने यूसीसी लागू किया। अन्य प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। गुजरात लागू कर चुका है, असम लागू हो गया। बौखला नहीं, बोला नहीं गया। अब क्यों बीच में जाए बौखलाहट? आपकी बौखलाहट दिखती है और ये तय है कि कांग्रेस की हार की हैट्रिक होने वाली है। जाकर धामी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस बिना दूल्हे की बारात है और जिसका कोई चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2027 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। तमाम जो दिग्गज हैं वो दिल्ली से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देवभूमि पहुंच रहे हैं। अभी हमने नितिन नवीन को देखा, वो वहां पर पहुंचे, गर्मजोशी के साथ उनका वेलकम हुआ। अब खबर है कि थोड़े दिन बाद राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। क्या कुछ उनके संबोधन में रहेगा और क्या वो कांग्रेस को स्ट्रांग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।